तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोदावरी से। और यहाँ पर मैं 4 रिवर के बारे में आपको बताऊंगा। लास्ट वाली वीडियो जो हमने गोदावरी पर बनाई हुई थी उसमें क्या है, सारे ट्रिब्यूटरीज नहीं थे, तो इसमें मैं मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज कवर करने की कोशिश करूंगा जो कि उससे आती हैं, मिलती हैं, लेफ्ट और राइट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरीज, प्लस उसके साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं गोदावरी है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन होती है, और कितना ज़्यादा ये क्लोज है आपके अरेबियन सी से, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। अगर मैं इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूँ तो धरना रिवर, कड़वा रिवर, प्रवरा रिवर और सिंध फना रिवर, मंजीरा रिवर, हरिदरा रिवर, मन्नेर रिवर, और ये ऑरिजिन होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पॉज करके वीडियो आप पढ़ भी सकते हैं इसको, जैसे कि चिखंदला हिल्स, दरा हिल्स महाराष्ट्र, और सप्तशृंगी हिल्स महाराष्ट्र, रतनगढ़ महाराष्ट्र, बालाघाट रेंज, फिर बालाघाट रेंज जैसे आपकी मंजीरा भी आती है, फिर हरिद्रा की बात करता हूँ तो तेलंगाना, और मनेर भी तेलंगाना, आपको पूर्णा रिवर और ये अजंता हिल्स में होता है। फिर यहाँ पे ये 3 रिवर आती हैं, 3 रिवर दोनों मिल करके, ये तीनों मिल करके एक नई रिवर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं प्राणहिता रिवर। तो कौन कौन सी है दोस्तों, पेनगंगा रिवर है, वर्धा रिवर है, और वैनगंगा रिवर है जो कि एक अजंता हिल से निकलती है। पेनगंगा, वर्धा आपके सतपुरा हिल से, और वैनगंगा आपके सतपुरा रेंज से निकलती है। यानी पेन को अलग कर दीजिएगा और डब्ल्यू डब्ल्यू को अलग कर दीजिएगा तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। वर्धा, वैनगंगा और पेनगंगा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हैं, और ये बाई वाटर डिस्चार्ज, यानी प्राणहिता जब तीनों के साथ मिल जाती है तो तीनों नदियों का इसमें पानी आ गया तो इसमें वाटर डिस्चार्ज आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो कि मिलती कहाँ है, सिरोचा महाराष्ट्र में मिलती हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको याद कर लेना है। इंद्रावती रिवर है जो कि दंडकारण्य हिल्स छत्तीसगढ़ में आती है, और सवेरी रिवर देखेंगे, सिलेरू रिवर देखेंगे, ईस्टर्न घाट से ये दोनों निकलती हैं। तो इसको भी आप इजिली लर्न कर लेंगे। अब ट्रिक की बात करता हूँ तो धर्म कर्म प्रसिद्ध महामहिम ने पूरे प्रांत में इन सबको सिक्के बांटे। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि धर्म कर्म प्रसिद्ध महामहिम ने पूरे प्रांत में इन सबको सिक्के बांटे। अब इससे आपका क्या हो गया, देखिए, धर्म से धरना, कर्म से कड़वा, प्रा से प्रवरा, सिद्ध से प्रसिद्ध, सिंध हो गया सिंध फना, और धर्म कर्म प्रसिद्ध, इधर देखिए, ये देखिए धर्म कर्म प्रसिद्ध महामहिम, और उसके आगे है क्या, महामहिम, MAHA, महा, MA महा से, और उसके बाद MA महिम हो गया, पूरे, PUR पूरे, प्रांत, P से प्रांत, पूरे प्रांत में, पेनगंगा, ये देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रांत ये है आपका। तो ये इसको तीनों को आप देखेंगे तो इसको मैंने एक में मिक्स कर दिया है, तो ये चीज़ आप इसमें बीच में से स्किप कर दीजिए। यहाँ से पूरे हो गया, यहाँ से प्रांत में आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको समझ में ईजिली आएगा। प्राणहिता आ गया, प्रांत में, इन, IN इंद्रावती, इन सभी को सिक्के बांटे, ठीक है। अब ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर चलिए लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भी इसको देखते हैं, धरना, कड़वा, पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, सबरी। और इसमें से सारे जो रिवर्स हैं मैंने ट्राई किया है कि ये आपकी जहाँ से ऑरिजिन स्टार्ट होता है और जहाँ ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन होती है वहाँ तक की मैं आपके लिए लेके आऊँ एक सीध में। तो इसमें से ये जो है आपके सीधे हो सकते हैं, इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा नीचे। और जहाँ तक मोस्ट पॉसिबल है रिसर्च करने पर ये सारी ऐसी ही जो क्रोनोलॉजी है मुझे पता चली हैं। तो यहाँ पे देखिए, धोखा नहीं, पूरे पेन वगैरह इन सबको दे दो। मतलब कोई कह रहा है, कोई टीचर है तो कह रहा है धोखा मत करो, धोखा नहीं, पूरे पेन वगैरह, यानी पेन और कॉपी जो कुछ भी हैं इन सबको दे दो, इन सभी बच्चों को दे दो। तो यानी धोखा, धो, DH, फिर खा, KHA, धोखा नहीं, उसके बाद पूरे, पूरे पेन वगैरह इन सबको दे दो। तो इससे आप याद कर सकते हैं। राइट बैंक की बात करता हूँ तो देखिए, प्रसिद्ध, महा, MAHA, महिम, ठीक है, ने वरदान में प्राण सौंप दिए। अब प्रसिद्ध महामहिम ने एक तरफ तो सिक्के बांटे थे, अब प्रसिद्ध महामहिम ने क्या किए, प्रसिद्ध महामहिम ने वरदान में प्राण दे दिए, खुश हो गया, कहा जाओ जितने भी आज कैदी हैं सबको कुछ साल की सजा होगी, और सारे प्राण, मैंने सबके प्राण सौंप दिए उनको, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट के पास, जैसे आपके पास प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर होती है, आपके गवर्नर के पास होती है, जस्ट वैसे ही आपके महामहिम के पास पावर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों कावेरी रिवर की। इसका ऑरिजिन होता है
ताल कावेरी या ताला कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल, वेस्टर्न घाट, कोडागू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये आपकी 4th नंबर पे है। वैसे सबसे बड़ी आपकी रिवर जो है अगर आप देखेंगे पेनिनसुलर में तो आपकी गोदावरी है। 4th नंबर पे आपकी आ रही है, तो इसको अभी हम 4th नंबर की है तो 4th नंबर पे पढ़ेंगे। चलिए अभी हम चलते हैं नंबर 2 पे। तो आगे हम कृष्णा पे। तो कृष्णा हमारी 2nd नंबर की रिवर है जो कि लार्जेस्ट है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें तो आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं जो कि रिवर इनसाइट की तरफ से है और काफी अच्छा मैप इन्होंने बताया है। ये भी इधर देखिए आपकी इधर आके बे ऑफ बंगाल में। तो अभी मैं सारी ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, यानी इस तरफ जाती हैं। और ऑरिजिन देखेंगे तो इसका ऑरिजिन महाबालेश्वर से होता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। 1400 किलोमीटर, 4th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। और ये 4th लार्जेस्ट आप क्या समझ सकते हैं कि पहले आपकी कौन सी है, गंगा है, दूसरी आपकी यमुना है, तीसरी आपकी गोदावरी है और चौथी आपकी कृष्णा है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाइएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट से होके जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ऑरिजिन यहाँ से महाराष्ट्र हो गया, फिर आगे आई तेलंगाना हो गया, फिर आपका कर्नाटका, और इधर देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर यहाँ पे तेलंगाना हो गया और इधर आएंगे आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, चलिए बेसिन एरिया इसका आप देख सकते हैं 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर है और लाइफ लाइन इसको कहा जाता है आपके साउदर्न इंडिया का। इसको भी आप याद रखिएगा। आते हैं हम ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। तो यहाँ पे कोयना रिवर जो कि महाराष्ट्र में है, फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी इसकी है। वेना रिवर है, महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है, सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। वासना रिवर महाराष्ट्र से आती है, वेस्टर्न घाट से। और 5 गंगा रिवर है आपके कोल्हापुर महाराष्ट्र से मिलती है। दूध गंगा रिवर है आपकी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से मिलती है। और घट प्रभा रिवर है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका में मिलती है। घट प्रभा फॉर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे आपका गोकाक जो फॉल्स है वो देखने को मिल जाएगा। माल प्रभा देखेंगे या माला प्रभा देखेंगे तो ये कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगी। माला प्रभा डैम इस पे आपको देखने को मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नॉर्थ कर्नाटका के लिए। और बादामी केव्स आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बादामी केव्स, बादामी। और इधर आइए, भीमा रिवर आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में देखने को मिलेगी। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है दोस्तों ये कवर करती है 3 स्टेट को। यहाँ पे उज्जैनी डैम आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, और ये कृष्णा को कहाँ मिलती है, रायचूर कर्नाटका में। फिर तुंगभद्र की बात करता हूँ दोस्तों, तो तुंगभद्र रिवर है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। इसका ऑरिजिन होता है कुडिलिगी कर्नाटका से, जो कि तुंगा और भद्र रिवर में आपको देखने को मिल जाएगी। तुंगभद्रा डैम एक की इरिगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मूसी रिवर है, फिर पलेरू है, मुन्नेरू है और हालिया रिवर, ये सारी हैं। आप चलिए ट्रिक के ऊपर आते हैं हम। तो कोई ना वेणु बस कर 5 लीटर दूध घटा, माला भी टुनटुन मौसी के पास, मुन्ने को हाल ही में भेज दिया। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 13 ट्रिब्यूटरीज हमें याद करनी है, तो छोटा तो होगा नहीं। तो कोई ना वेणु इधर देखिए आप, ये देखिए कोयना रिवर, वेणु, बसकर या वस्कर, 5 गंगा, लीटर 5 लीटर कर दिया, दूध घटा, माला भी, देखिए माला भी से बीमा, टुनटुन मौसी के पास, मुन्ने को हाल ही में लेकर गई। बस हो गया, बड़ा आसान है। अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो कोई ना वेणु बस कर 5 लीटर दूध घटा, माला भी टुनटुन मौसी के पास, मुन्ने को हाल ही में लेके गई। ठीक है, टुनटुन मौसी के पास, मुन्ने को हाल ही में लेकर के गई। और लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज करके याद करेंगे और जल्दी याद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कोई ना बस 5 लीटर दूध घटा, माँ टुनटुन मौसी के पास मुन्ने के साथ गई। ये और आसान हो गया आपका, कोई ना बस कर 5 लीटर दूध घटा, माँ से माला या माँ आप दोनों कर सकते हैं, टुनटुन मौसी के पास मुन्ने के साथ गई। राइट बैंक की बात करता हूँ तो इसमें 3 ही है, वेणु भी हल्दी लेगा। मेजर डैम्स की बात करता हूँ तो कोयना डैम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। उज्जैनी डैम महाराष्ट्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है आपके कोयना पे।
ओम भीमा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। घाट प्रभा डैम है यहाँ पर कर्नाटका में इरिगेशन के लिए। माला प्रभा है, माल प्रभा डैम आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में। तुंगभद्र डैम कर्नाटका। नागार्जुन सागर परियोजना आपको पता होगी, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा इनके बीच में, और इसी रिवर पे आपको देखने को मिलता है कृष्णा पे। श्री सैलम डैम आपको देखने को मिलेगा कृष्णा पर। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ये आपका प्रोजेक्ट श्री सैलम डैम। पुली चिंतला प्रोजेक्ट या पुली चिंतला प्रोजेक्ट रेगुलेट वाटर फॉर इरिगेशन एंड फाइनल फ्लो इन बे ऑफ बंगाल आफ्टर मर्जिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज। कृष्णा रिवर फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा, बे ऑफ बंगाल में जाती है, हमसल देवी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा रिवर ऑरिजिन एंड डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। नर्मदा की चलिए हम बात करते हैं, 3rd नंबर पे आती है। तो ये अमरकंटक प्लेटी से निकलती है मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश से 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट से जाती है। अरेबियन सी भारत गुजरात में इसका एंड पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपके देखिए बेसिंग एरिया की बात करता हूँ मैं, और ये जो रिवर है दोस्तों आपकी एक बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो दोनों आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी, और ये आपकी बेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी रिवर्स आपके पेनिनसुलर में, उस हिसाब से बता रहा हूँ। और अलग अलग लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ की अलग अलग जो है वो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कि कौन कौन सी किस तरफ फ्लो होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर में तो उसमें अलग अरेंजमेंट आती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अरेंजमेंट आती है कि कौन किस तरफ जा रहा है। तो इधर देखिए नर्मदा आपको देखेंगे, नर्मदा देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका एंड पॉइंट आपके गुजरात में आएगा। चलिए यहाँ ये जा करके, यानी ये वेस्ट की तरफ जा रही है। इसको भी एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसको मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक क्रोनोलॉजिकल वे में बता रहा था कि पेनिनसुलर में कौन सी बड़ी है और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बरहना रिवर मध्य प्रदेश फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है, या बुरहनर रिवर, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे बंजर रिवर आगे आएगी, सेल रिवर आएगी, सतपुरा हिल से आपकी बर्नर निकलती है। बंजर आपकी कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहीं से निकलती है, और इसका यहीं से है कान्हा नेशनल पार्क। आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश में, ये भी याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी कान्हा में। तो रिवर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से थ्राइव कर सकेंगे। फिर शक्कर आता है, फिर दूधी आती है। इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों सतपुरा, तीनों सतपुरा से ऑब्वियसली निकलती हैं, सेर, शक्कर और दूधी सतपुरा रेंज से निकलती है। तो ये भी आप याद कर लीजिए SSD करके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तावा रिवर तो महादेव हिल से निकलती है ये तावा। लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट इसको भी याद कर लीजिए। ये ज़रूरी होती है कि लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में भी कभी कभी फंसा देता है। और स्पेशली ये आपकी SSC और PCS के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये छोटी छोटी चीज़ें याद करना, और कभी कभी UPSC में भी पूछ लेता है। सतपुरा रेंज से ये निकलती है गंजा रिवर, तो SSDG, यानी कितनी आप देखना सतपुरा रेंज से बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। विंध्या रेंज देखेंगे तो कोलार रिवर मध्य प्रदेश। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये 2 रेंजेस के बीच में बहती है। अब इधर देखिए, अब ये आपका विंध्या रेंज हो गया और ये आपका सतपुरा रेंज होगा। तो अगर आपके पास ऐसा भी कोई क्वेश्चन आए ना कि कौन सी रिवर है जो कि 2 रेंजेस के बीच में जाती है, तो उसका नाम है नर्मदा। और यहाँ पे देखिए इसमें मेंशन भी किया गया है, ये देखिए शक्कर हो गया, दूधी हो गया, और हिरन रिवर हो गई। आइए नीचे आइए, हिरन रिवर हो गई, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है। और भेड़ घाट मार्बल रॉक्स जो हैं, जो कि अपने मार्बल रॉक्स के लिए जाने जाते हैं, उनके पास से होकर के गुजरती है। बरना हो गया, चोलार हो गया। बरना पे आपको बरना डैम देखने को मिल जाएगा। इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी चोराल मिलती है। कुंडी रिवर है विंध्य रेंज में। और ओरसांग रिवर आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ये आपको देखने को मिल जाती है, जो गुजरात में इसका ड्रेनिंग होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, बिना बर्नर बंद कर शेरू दूध लाने गया, तावा गया जल, कल ही बर्तन चुराया। सी से एंड में आपको थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिना बर्तन, बिना बर्नर, तो बिना ऐसे बिना कर लीजिएगा आगे, तो इसको छोटे में लिख लीजिएगा। बिना बर्नर बंद कर, बैन बंद कर शेरू शक्कर, यहाँ पे शक्कर दूध लाने गया, तो ये ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस हो गया है वो, तो शक्कर दूध लाने गया
गया, तावा गया जल, गांजल से तावा गया जल, तो क्यों, यहां पे देखिए तावा गया जल, कल ही बर्तन चुराया। गया जल, कल ही, कोल से कल आप कर सकते हैं, कोल रिवर से कल कर सकते हैं, कोलर मतलब कल ही, बरना से बर्तन, चुराला चुराया क्यों, उसने या और सांग आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अभी ये थोड़ी और अपडेट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो कल ही बर्तन चुराया, और फिर इसको आप थोड़ा अपने मन से जोड़ लीजिएगा ना, और आज जला दिया, मतलब तावा जो है वो कल चुराया हुआ था, आज उसने जला दिया। तो बिना बर्नर बंद कर शेरू शक्कर, यहाँ पे शक्कर है, शक्कर दूध, शक्कर शक्कर दूध लाने गया, तावा गया जल, कल ही बर्तन चुराया। ठीक है, कल ही बर्तन चुराया था तो क्यों, यहां देखिए कल ही बर्तन चुराया तो क्यों, और ठीक है, ऐसे आप आगे इसको जोड़ लीजिएगा। अभी चलिए लेफ्ट बैंक में चलते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, बिना बर्नर बंद कर शेरू, शेरू शक्कर, यहाँ पे शक्कर होगा, टाइपिंग एरर हो गई है, शक्कर दूध लाने गया, तावा गया जल, तावा गया जल, तो तावा, तो गया जल, तो तावा में, यहाँ तो छोटा तावा है ना, गया जल तो तावा क्यों गया। अब कोलार में आपको कोलार एक देखने को मिलता है, तो तावा छोड़ क्यों गया, तावा छोड़, देखिए ये तावा आपका हो गया, तावा छोड़ छोटा तावा क्यों गया, GY गया हो गया, और कोलार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक आपकी नीचे है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूँ तो यहाँ पे हिरन आपको मिलेगी, तिंदोरी, बरना, कोलार, मान, उरी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि हाय तेंदुलकर, हाय तेंदुलकर, बांग्लादेश को मारो, और तेंदुलकर जी खेल रहे हैं। तो ये मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें मैंने 4-5 ट्रिब्यूटरीज ही बताई थी, इसमें मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज कवर करने की कोशिश की है। बांग्लादेश को मारो, यू हटो नहीं और 6 लगाओ, यू हटो नहीं और 6 लगाओ। तो यहाँ पे ये आपकी रिवर हो गई है। तो अब चलते हैं, हमने जो छोड़ी हुई थी एक रिवर, ये आपकी कावेरी की तरफ आते हैं। तो कावेरी आप देख सकते हैं ये आपकी इधर जा रही है, यानी ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। हरंगी रिवर कर्नाटका फर्स्ट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसकी, और पुष्पागिरी हिल्स से हेमवती रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। हरंगी डैम इसी पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि कर्नाटक में यूज होता है। वेस्टर्न घाट से निकलती है हेमवती रिवर, जो कि चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट से आती है कर्नाटका में। हेमवती डैम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लक्ष्मण तीर्थ रिवर, ऑरिजिन कोडागू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे नागरहोल नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि लक्ष्मण तीर्थ रिवर क्रूशियल है अगर आप देखेंगे नागरहोल नेशनल पार्क को, एन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एरिया। ठीक है, काबिनी रिवर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और वैसे नेशनल पार्क जहाँ बड़े बड़े होते हैं ना, वहाँ पर इन रिवर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अदर देन दैट आपकी मेजर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, दे आर बीइंग आस्क्ड मेनी टाइम्स, but the tributaries are important at the places where there are lot of biodiverse region or national park or wildlife sanctuary is present, so it is a lifeline for that, क्योंकि वहाँ पे vegetation को support करने के लिए, animals को support करने के लिए, drinking water के लिए, तो एक cool and calm और एक अच्छा climate provide करने के लिए ना, ये बहुत ज़्यादा important होती हैं। तो जो जो आपके जैसे यहाँ पे आप देखिए कामिनी रिवर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए बंदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर वाटर सोर्स है कामिनी रिवर, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं सुवर्णावती, सुवर्णावती रिवर कर्नाटका में वाटर देती है लोकल एग्रीकल्चर के लिए। शिमशा रिवर कर्नाटका में, जो कि देवरयान दुर्गा हिल्स यहाँ से निकलती है।
फिर ये सिमसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इसको ऐसे जो है एज एग्जाम्पल भी मीन्स के आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है और वो बनाया जा रहा है, तो इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आप इसको एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। मेकेदातु गॉर्ज यहाँ पे है। अर्कावती रिवर देखेंगे नंदी हिल से निकलती है, बेंगलोर में पानी इसका जाता है, और चुंची फॉल्स में ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगी चुंची फॉल्स। और इधर देखेंगे भवानी रिवर आपको देखने को मिलती है तमिलनाडु, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलेगी। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट भवानी सागर डैम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द बिगेस्ट अर्थन डैम्स इन इंडिया भवानी सागर डैम, तो ये आप याद कर लीजिए। न्यूआल रिवर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ इसमें हैं। तो कोयम्बतूर है हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट तमिलनाडु टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अमरावती रिवर देखने को मिलेगी, जहाँ पे अमरावती डैम देखने को मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा डैम वगैरह गॉर्जेस वगैरह इस पे बनाए गए हैं। मोयार रिवर है, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे से निकलती है, मोयार गॉर्ज देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यहाँ पर है। और थिरुमनी मुथारू रिवर, तो ये ईस्टर्न घाट्स में मिलती है, सालेम डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाती है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रिक देखिए, हर हिम्मती ही लक्ष्य का सुंदर शिखर पाता है और भवानी भी न्याय कर अमरता मोक्ष से तृप्त करती हैं। ये देखिए ऊपर आइए, कम अप, तो यहाँ पे देखिए हर हरंगी हिम्मती हेमवती ही लक्ष्य यानी लक्ष्मणा लक्ष्य का सुंदर सुवर्णी सुंदर शिखर शिमसा पाता है और भवानी भी नोयाल रिवर तो न्याय करती हैं और अमरावती यानी अमरता और मोक्ष से तृप्त करती हैं। थिरुवनी मुथारू, ठीक है। हर हिम्मती ही लक्ष्य का सुंदर शिखर पाता है और भवानी भी न्याय कर अमरता मोक्ष से तृप्त करती हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा है पर अच्छा है, बड़ा है पर अगर आप 2-4 बार 10 बार 20 बार मेरी तरफ पढ़ेंगे ना आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट बैंक की बात करता हूँ तो हारंगी हेमवती सिमसा अर्कावती, तो इसलिए मैंने आपको लेफ्ट और राइट बैंक में भी डिवाइड करके दे दिया है कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर ये ना पूछे कि इज इट द एक्चुअल ट्रिब्यूटरी ऑफ लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा कि आप दोनों ट्रिक को ऐड करके मर्ज करके बता दीजिएगा। देखिए हर हिम्मती शिखर पाता है और भवानी न्याय कर अमर करती हैं, यहाँ पे हो गई। और नीचे आएंगे तो इससे आप एक से इतना छोटा सा याद कर लीजिए, दूसरे में इतना छोटा, लेफ्ट एंड राइट बैंक दोनों ही लेफ्ट और राइट बैंक की अलग अलग याद करके ट्रिक आप दोनों में चिपका सकते हैं या एक साथ सारे ही याद कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अप टू यू, जो भी आपके लिए बेटर हो, सो यू कैन लर्न बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक 2 to 4 marks you can secure with it। but एक चीज ये होता है ना इंटरव्यू वगैरह में, if you are pursuing geography optional, because my optional is geography, so it might be possible that the teacher used to ask that your geography optional subject, so can you please tell me about the rivers। तो उस टाइम पे हो जाता है ना 2-4-5 नंबर का अंतर हो जाता है। एंड यू शुड हैव अ ग्रास्प नॉलेज। आपको रिवर नहीं पता है, हिल्स नहीं पता है, तो क्या ही ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें जाननी पड़ती हैं, नॉट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्स, बिकॉज समटाइम इट हैपन्स दैट कि आप आ गया कोई तुक्का ही लगा दिया, 2 नंबर आपका 4 नंबर सही हो गया, बट मैटर नहीं करता ना, बिकॉज रिवर हो गई। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो देन यू शुड नो अबाउट द रिवर्स, यू शुड नो अबाउट द हिल्स, एटलीस्ट ये चीज़ों तो आपको पता ही होनी चाहिए कौन सा कैसा रीजन है। सो लिटिल बिट टाइम यू हैव टू गिव फॉर योर नॉलेज, नॉट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, नॉट फॉर मार्क्स परस्पेक्टिव, क्योंकि 5 नंबर देखेंगे तो प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी नॉलेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 2-4 ट्रिक्स से आप 10-20 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, याद कर लेंगे 10-20 बार ट्रिक्स, पूरा नहीं, सिर्फ ट्रिक की बात कर रहा हूँ 10-20 बार, वैसे 1-2 बार पढ़ लेंगे फिर याद हो जाएगा। डैम्स की बात करता हूँ, हरंगी हेमवती कमिनी कृष्ण सागर डैम अगर आप देखेंगे कर्नाटका में मेजर रिजर्वायर सप्लाई हैं, मित्तूर डैम भवानी सागर डैम अमरावती यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका पूरा ये खत्म हो गया, और अभी और कई सारे पार्ट्स आ सकते हैं आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। इतनी बड़ी बड़ी ट्रिक्स नहीं थी तो मुझे लगा रुको आपके लिए मैं ट्रिक्स बनाता हूँ, बैठ के बढ़िया से आपके लिए ट्रिक बनाया है। और अभी चाहूँ तो थोड़ा और टाइम दे सके और बेटर इसको और अच्छी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ, बट आई थिंक उतना टाइम देना सही नहीं है, तो मैं काम चल रहा है तो यही बेटर है।